अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में घंटी के बटन को तो लाजमी प्रेस करना है, उससे आपको मेरी न्यू वीडियो मिलती रहेगी। मैंने आयरा के लिए अंडे वाली मीठी ब्रेड बनाई, जो कि ये बहुत शौक से खा लेती है। मैं इसको डिफरेंट फ्लेवर करके देती हूँ। कभी मैं इसे अंडे वाली ब्रेड मीठी दे देती हूँ, कभी इसे मैं सैंडविच बना के दे देती हूँ, कभी इसे हाफ़ फ्राई अंडा करके दे देती हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें खाए और मतलब खाती रहे। ये ना हो कि बड़ी होकर बोले मम्मा मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। तो बच्चों को डिफरेंट फ्लेवर करके खाना देना चाहिए, इस तरह से बच्चा शौक से खाता है। ये क्या कर रही हो? उठा के उधर रख दो। रस खाना है मेरे बेटे ने। मैं खिला देती हूँ बेटा, पहले आप इसको अंदर रखो। चलो शाबाश, रख दो ना। साथ में आपने कार्टून भी लगाए हुए हैं। साथ में आप ये चीज़ें भी खराब कर रही हो मम्मा की। ये क्या कर रही हो बेटा? ला मुझे दे दो। ये अंदर रखो, बास्केट में डालो। चलो शाबाश, बास्केट में डालो। डाल दो डाल दो डाल दो बास्केट में। वेरी गुड, शाबाश। फिर बाहर आ गया सामान सारा। आयरा फातिमा, चलो ये भी उठाओ, ये भी उठाओ। चलो बास्केट में डालो। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बच, इधर देखो मेरी तरफ। कैटो म्याओ कैसे करती है मेरी तरफ? म्याओ करो, म्याओ कैसे? मेरी तरफ देख के इधर देखो, कैसे म्याओ कैसे बनती है, आवाज़ कैसे देती है आयरा? म्याओ कैसे? मम्मा को बताओगी नहीं? मूड नहीं है भाई इसका। आज मैंने अम्मी की तरफ जाना है, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से सारा सामान समेट लूँ। जब अम्मी की तरफ मैंने जाना होता है ना, तो मेरा ये होता है कि मैं सारा कमरा अपना समेट के जाऊँ, चीज़ें अपनी सारी कवर करके जाऊँ। ये नहीं कि मैं वैसे ही छोड़ जाऊँ, फैली हुई छोड़ जाऊँ, बाद में जब आऊँ तो वो काफ़ी गंदी हुई हो। ऐसा नहीं है कि मेरा कमरा पीछे से साफ़ नहीं होता है मेरा कमरा साफ़, मगर जो जो खुद से सफाई करनी होती है ना, उसमें ज़्यादा सुकून होता है। तो इसलिए मैं सारा कमरा अपना समेट के जाती हूँ। इस दफ़ा मेरा अम्मी की तरफ जाने को भी इतना दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि सारा सामान समेटूँगी फिर जाऊँगी, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़रा लेज़ी सी हो गई थी। अब्बू का ऑपरेट हुआ था आँख का, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, और वैसे भी अम्मी अब्बू मेरे लिए ही आए हैं इतनी दूर से, तो इस वजह से मैं अम्मी के पास जाती हूँ, ज़्यादा टाइम गुजारती हूँ। फिर इन्होंने चले जाना है, फिर मैंने यहीं पे रहना है, ये सोच के फिर मैं वहाँ पर चली गई। और फिर बस यहाँ पर मैं सारी तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चलो फटाफट से मैं ये कमरा समेट लेती हूँ। मैं तो एसी कंबल लेती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी लगती है, मगर मेरे हस्बैंड वो भी खेस ही लेते हैं। वो कहते हैं कि इतनी तो अभी सर्दी आई नहीं है, तुम्हें पहले ही सर्दी लगती है, पहले ही गर्मी लगती है। तो खैर मैं यहाँ पर सारा कुछ समेट लेती हूँ, और ये चादर वगैरह जो भी है ये मैंने यहाँ पर बिछी ही रहने दी। मैंने कहा चलो जब आऊँगी आके इसको मैं धो लूँगी, अभी पड़ी है पड़ी रहे, कोई मसला नहीं है, फिर वॉश कर लूँगी। मैंने दराज से एक वायलेट बाय किया था अपने हस्बैंड के लिए, मैंने उसकी पेमेंट एडवांस कर दी, और वो मुझे जो वायलेट है पहले तो डिले हो गया, दैन फिर उसके बाद मुझे रिसीव ही नहीं हुआ। मतलब कि जो उनका शॉपकीपर था उसी ने घपला कर लिया या उसने खुद रख लिया, मुझे नहीं पता। मैंने शॉप वाले को भी मैसेज किया और दराज को भी किया, दराज ने मुझे आंसर नहीं दिया, शॉप वाले ने मुझे आंसर दे दिया कि आप ये माजरत, मगर उसने मुझे सारी हकीकत बता दी कि भाई ये मसला चलता है जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। उसने कहा जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो शॉपकीपर होता है ना, या कोई भी होता है, तो वो अपने मतलब की चीज़ रख लेते हैं। जब ऊपर पेमेंट ज़ीरो लिखी आती है ना, तो उन्हें लगता है कि इसकी तो पेमेंट उन्होंने देनी नहीं, तो वो इसलिए खुद रख लेते हैं और ये लिख देते हैं कि ये रिसीव कर लिया है, जिसने लिया है उसने रिसीव कर लिया है। मेरी ऐप पे रिसीव का ऑप्शन आ गया कि मुझे मिल गया है, मगर मुझे पार्सल नहीं मिला था। ये मेरे साथ इशू बना था। मैंने दराज को ईमेल भी की, मुझे ईमेल में उन्हों का कोई मैसेज नहीं आया। खैर एनीवे ऐसा हो जाता है कभी कभार। मैंने दराज पर इन्फ्लुएंसर वाला फॉर्म भी फिल किया है, आप भी कर सकते हो। अगर आपके इंस्टा और यूट्यूब के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो आप कर सकते हो। फिर आप उनकी प्रोडक्ट अपने पेज पे लगा सकते हो, जो वो प्रोडक्ट बाय करेगा आपके लिंक से आपको कमीशन मिलेगा। तो मैंने अभी तक फॉर्म फिल किया हुआ है, मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 1 मंथ हो गया है मुझे। जब आएगा तो फिर मैं भी आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूँगी उनकी प्रोडक्ट्स। तो ये सारा तरीक़ाकार है दराज का, तो आप भी कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब ही सही। आजकल की महंगाई में कहीं से भी कुछ मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर अप्लाई कर लेना चाहिए। पर मैं सफाई कर रही थी, मैंने कहा फटाफट से सफाई कर लेती हूँ अपने रूम की। बहुत ज़्यादा मैस हुआ था मेरे रूम में।
और अम्मी की तरफ 3 दिन से जाने का प्लान बन रहा था। एक दिन कोई बीमार हो गया, दूसरे दिन पता नहीं क्या इशू हो गया, तीसरे दिन मैंने कहा मैंने कड़ी खा के ही जानी है, मैंने ऐसे नहीं जाना। मेरी सासू माँ बहुत मज़े की कड़ी बनाती है और वो मैंने कहा मैंने खा के जानी है, और अम्मी कह रही थी मेरे लिए लेके आना। तो उसके लिए मैं रुक गई, और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए छुट्टी भी की, और वो सारा दिन गुजर गया। और फिर मुझे मतलब हस्बैंड नहीं लेके आए, कहते तुम तो भाई यहाँ पर पकोड़े और कड़ी खाने बैठ गई, तुमने मेरा सारा टाइम ज़ाया कर दिया, आप कल को जाएंगे। पहले मैं अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके आती हूँ सारे। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, जो कि मैं नहीं आ सकी। मैंने यहाँ पर ड्रेस पहन लिया था, ये फैंसी ड्रेस मेरी शादी का ड्रेस है। मैंने इसको वेयर कर लिया, मैंने कहा इसे अब घर में पहनना शुरू कर दूँ। वैसे तो मुझे अब ऐसे कपड़े ज़रा भी अच्छे नहीं लगते, इतने फैंसी हैवी काम वाले, क्योंकि ये सारे जो कपड़े होते हैं ना, मतलब कि बाजू से छिद जाते हैं, वो फैंसी मोती सारे लग लग के ना वो सारे छिद जाता है बाजू, तो मुझे नहीं पसंद, और ये अटकता रहता है। और छोटे बच्चों के साथ तो ऐसे कपड़े पहनना बहुत ही मुश्किल होता है, बच्चों के मुंह पे वो मोती सारे लगते हैं, तो इसलिए मुझे अब नहीं पसंद। नेक्स्ट मैं जो भी लूँगी ना, मैं थ्रेड वाले लूँगी। यहाँ पर आयरा को भी मैंने रेडी कर लिया था, आयरा भी यहाँ पर रेडी हो गई थी, और हम जाने की तैयारी में थे। नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको अम्मी की तरफ मिलूँगी। गुड मॉर्निंग। अम्मी की तरफ मैं आ चुकी हूँ। 3 दिन से प्लान बन रहा था कि अम्मी के घर जाना है, अम्मी के घर जाना है, मगर मतलब नहीं आया जा रहा था बहुत सारी वजूहात की वजह से। तो फाइनली मैं कल अम्मी की तरफ आ गई थी। आते साथ मैं सोई रही, उठने को दिल ही नहीं किया। जैसे वो कहते हैं ना, अपने घर में आके सुकून सा आता है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर मेरा टाइम गुजरा है, तो यहाँ पर बड़ी मैं रिलैक्स हुई। मैं दोपहर में भी काफ़ी ज़्यादा सोई, शाम को उठी हूँ, फिर रात को 12 बजे सो गई, और अब जाके उठी हूँ। अब टाइम हो गया है 9:30 बजे का। अब मैं उठ गई हूँ, और उठ के अब काम करूँगी, बाज़ार जाऊँगी। आपको फिर मैं बाज़ार की अपनी क्लिप व्लॉग रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो में डालूँगी, तो स्टे ट्यून। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं ऐसे ही आपके लिए व्लॉग लेके आती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।